Hello students, welcome to our digital platform. Today we are going to start our chemistry classes. We will discuss the first topic of chemistry, some basic concepts of chemistry. Let's start some basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry. What is chemistry? Chemistry is the branch of science which deals with structure, composition and properties of matter. What is chemistry? Chemistry क्या है? साइंस की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर, मैटर की स्ट्रक्चर क्या होगी, किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा, उसका कंपोजिशन क्या होगा, वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उसका कंपोजिशन क्या होगा, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा देखिए हम ये भी बोल सकते हैं इट इज साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन क्या मतलब हुआ? केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स का और एटम्स का एक दूसरे में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कैसे रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस में एनर्जी चेंजेस क्या होता है, ये सब हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। व्हाट इज मैटर? We will discuss it later. Now I start. Importance of chemistry. Importance of chemistry. What is the role of chemistry in human life? What is the role of chemistry in daily life? What is the role of chemistry in agriculture field? ये सब हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, वेरियस फील्ड्स में हम लोग इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। फर्स्ट देखिए केमिस्ट्री इन फूड। फूड में केमिस्ट्री का क्या रोल है? रोल ऑफ केमिस्ट्री इन फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, these all are chemicals, that means chemistry play an important role in the field of food. Next, medicinal field, medicinal applications, medicinal applications.
डेली लाइफ में अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी डिजीज होती हैं, जैसे एसिडिटी बहुत कॉमन डिजीज है। तो एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो यूज करते हैं डिजीज मेडिसिन, सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, रेंटेक के नाम से मार्केट में जो मिलती है, वो केमिस्ट्री का ही एप्लीकेशन है। इसके अलावा फीवर जब होता है पैरासीटामोल लेते हैं एंटीपायरेटिक के फॉर्म में, एनाल्जेसिक के फॉर्म में हम लोग डाइक्लोफिनैक लेते हैं, डिस्प्रिन लेते हैं, एस्प्रिन होता है कंपाउंड जिसको मार्केट में डिस्प्रिन के नाम से सेल करते हैं, ट्रेड नेम जो उसका है डिस्प्रिन है। इसके अलावा सिस्प्लेटिन है जिसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, टैक्सोल है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज आता है, एजाइडोथाइमिडीन है, एड्स को कंट्रोल करने के लिए इसको भी यूज करते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनको हम लोग डेली लाइफ में माइल्ड सिम्टम्स हो डिजीज के या सीवियर कंडीशन हो, दोनों स्टेज में हम लोग यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखिए, रैनिटिडीन, ranitidine is an important example of antacid. Paracetamol, antipyretic, next cisplatin, सिस्प्लेटिन जो होता है इसका ट्रेड नेम होता है प्लेटिनोल, प्लेटिनोल। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। टैक्सोल, इसको भी कैंसर में यूज करते हैं। एजाइडोथाइमिडीन एजेड के नाम से मिलती है, एजाइडो थाइमिडीन। एड्स में यूज करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसमें। तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं मेडिसिन के जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, और बहुत सारी सीवियर डिजीज में भी लाइफ सेविंग ड्रग्स के फॉर्म में इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड में यूरिया NH2CONH2, DAP, ये मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर्स जिनको एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा वेरियस इंसेक्टिसाइड्स, जैसे DDT है, हालांकि आजकल बैन कर दिया है इसको क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, जनरल इजीली डिकम्पोज नहीं होता है। तो इंसेक्टिसाइड्स है, BHC है, गैमेक्सिन, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, इसका जो गामा आइसोमर होता है उसको गैमेक्सिन के नाम से मार्केट में सेल करते हैं, ट्रेड नेम है उसका गैमेक्सिन।
वो मोस्ट कॉमन यूज जो होता है वो इंसेक्टिसाइड है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लोग एग्रीकल्चर, ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है इन इंडस्ट्री, केमिस्ट्री के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री। वेरियस एल्कलीज, एल्कली, एसिड्स, सॉल्ट्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, डाइज, ये सब इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे इनका प्रोडक्शन होता है। और ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, केमिस्ट्री के, केमिकल्स के। अल्कलीज, NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस जो होता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट इज यूज्ड इन treatment of acidity, antacid. It is an example of antacid. Acids like H2SO4, H2SO4, HNO3, HCl, salts, NaCl, NaNO3, KNO3. KNO3 is known as Indian saltpeter, while NaNO3 is known as Chile saltpeter. Soaps. What are soaps? Soaps are sodium or potassium salts of fatty acids. Sodium or potassium salts of fatty acids. Fatty acids means large member of carboxylic acid series, large members of carboxylic acid series, large member of, large members, large members means more than 15 or more than 15, 15 or more carbon atoms, large members of carboxylic acid family. एग्जाम्पल्स देखिए, palmitic acid, stearic acid, oleic acid, these all are fatty acids. So soaps are sodium or potassium salts of fatty acids. That means soaps are sodium or potassium carboxylates like RCOO minus Na plus or RCOO minus K plus, where R is an alkyl group having 15 or more number of carbon atoms. Okay,
Detergents are generally sulfonates, sulfonic acid derivatives, sulfonic acid derivatives. But some other examples of detergents are also known. For example, cetyl trimethyl ammonium bromide. We will discuss detergents later. Food preservatives. Food preservatives क्या होते हैं? What are food preservatives? ये केमिकल्स होते हैं जिनको फूड में इसलिए ऐड करते हैं ताकि फूड में जर्म्स जो हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाए, उसको फूड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, तो फूड को डिस्ट्रॉय करने से रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ germs in food. इनको क्यों ऐड करते हैं? टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन फूड. एस्कॉर्बिक एसिड है, सॉर्बिक एसिड है, इसके सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड है, ऑयल है, ये सब जो हैं फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज आते हैं. डाइज के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. डाइज जो कलर देने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. ये सब एग्जांपल्स हुए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हुए केमिस्ट्री के. नेक्स्ट देखिए, इन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में केमिस्ट्री का क्या रोल है? तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो क्या करता है? ओजोन लेयर का डिप्लीशन करता है, आपने पढ़ा होगा. तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मेनली कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो आजकल जो है ऑल्टरनेटिव केमिकल्स उसकी जगह यूज किए जाते हैं. तो alternatives of CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs जो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनको फ्रियोन्स भी बोलते हैं. फ्रियोन्स. Chlorofluoro derivatives of methane and ethane are known as freons. But environment, इसके अलावा भी देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री के नाम से एक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्री में क्या स्टडी होती है? जैसे सपोज किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, हमें किसी कंपाउंड का प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए हमें सॉल्वेंट के फॉर्म में हमने बेंजीन यूज किया, जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें. तो बेंजीन क्या होता है? कार्सिनोजेनिक होता है. तो बेंजीन यूज करेंगे, उसको रिफ्लक्स करेंगे, तो उसकी जो वेपर्स हैं वो एनवायरनमेंट में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, और वो रेस्पिरेशन के थ्रू ह्यूमन बॉडी में भी एंटर करेंगे, और कार्सिनोजेनिक होती है इसलिए कैंसर उसकी वजह से होगा. तो ग्रीन केमिस्ट्री में क्या करते हैं? ऐसे सॉल्वेंट्स के ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं. तो इसमें सेफर सॉल्वेंट्स यूज करते हैं. सेफर सॉल्वेंट्स
synthesis using safer solvents, सेफर सॉल्वेंट्स यूज करके दूसरे कंपाउंड्स का सिंथेसिस करना जो है उसको हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या करें, ग्रीन केमिस्ट्री। तो एनवायरनमेंट में इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये है केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है केमिस्ट्री के, जैसे मेटल्स है। मेटल्स की हमने यहाँ डिस्कशन नहीं किया। मेटल्स हमारे बहुत यूज आते हैं, हमारे आसपास भी देखेंगे तो बहुत सारे मेटल्स दिख जाएंगे। तो ये मेटल्स की भी एक अलग ब्रांच होती है जिसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। तो बहुत सारे हैं, इसका वाइड स्कोप है केमिस्ट्री का, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है एप्लीकेशंस वो डिस्कस किए हैं। ये हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। हमने केमिस्ट्री को जब डिफाइन किया तो यहाँ क्या बोला हमने, हम स्टडी किसकी करते हैं केमिस्ट्री, मैटर की। तो अब बात करते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैज मास, अपने आसपास कुछ भी दिख जाए, एनीथिंग विच हैज मास, which has mass and which occupy space is known as matter। अपने आसपास जो भी चीज दिख रही है जिसका कुछ ना कुछ मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे पेन है, डस्टर है, बोर्ड है, अपने आसपास जो भी दिख रहा है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। मैटर क्या होगा? मैटर जिसका कुछ ना कुछ मास होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको आप क्या कहेंगे? मैटर। तो ये हुई मैटर की डेफिनेशन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। Matter can be classified into two categories. Classified into two categories. Or we can say that matter can be classified in two ways: physical classification or chemical classification. Physical classification and chemical classification. Physical classification is based on the state of matter, and chemical classification is based only on the composition of matter, composition. It is based upon state of matter, and chemical classification is based upon composition of matter. Matter can be classified into 5 categories on the base of state. These are solid state, second one is liquid state, third one is gaseous state, solid state, liquid state, gaseous state. Fourth one is plasma, and the last one is
Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. Solid state. What is solid state? It is the state of matter in which particles are very close to each other. That means intermolecular distances are very short in this state. Intermolecular distances are very short in this state. While in gaseous state, intermolecular distances are low. In liquid state, intermolecular distances are intermediate. That means larger than solid state but smaller than gaseous state. So we can say that intermolecular distances are intermediate. An important factor is intermolecular forces. Intermolecular forces are strong in the case of solids. Intermolecular forces strong in case of solids, but very weak in gaseous state. राइट? सॉलिड स्टेट में क्या होगा? पार्टिकल्स बहुत पास पास में होंगे, एक दूसरे से बहुत पास में होंगे. दैट मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो होंगी वो बहुत कम होंगी. और इतना क्लोज होने का रीजन क्या है? पार्टिकल्स इतने क्लोज क्यों होते हैं? इसका रीजन ये है कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. देखिए, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी, ये दो अपोजिट फोर्सेज पे डिपेंड करती है, दो अपोजिट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, then the physical state of matter will be solid. But the second factor also alter the physical state of matter. The second one is thermal energy. Thermal energy is the kinetic energy, which is equal to 3 by 2 kT. What is K and what is T? K is Boltzmann constant and T is temperature. और हम जानते हैं टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर इतना तो होता है कि उसकी कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी होगी. अगर पार्टिकल की थर्मल एनर्जी है और वो थर्मल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कंपैरिजन में थर्मल एनर्जी ज्यादा होने पर पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा होगा और उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? गैसियस स्टेट होगी. ठीक है. और अगर थर्मल एनर्जी कम है, थर्मल एनर्जी का अमाउंट कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का अमाउंट ज्यादा है, तो क्या कौन सी स्टेट होगी? सॉलिड स्टेट होगी. और दोनों इंटरमीडिएट हैं, तो इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या होगा? लिक्विड स्टेट होगा. एक और चीज
हम पढ़ के आए हैं अर्लियर क्लासेस में, वो क्या है? शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट होते हैं, बोथ। किस केस में? दोनों ही डेफिनेट होते हैं सॉलिड्स में। बोथ आर डेफिनेट एंड सॉलिड्स, बट इन लिक्विड्स शेप जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती। वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती है। और अगर गैसियस स्टेट की बात करें, गैसियस स्टेट इसी में ऐड करूंगा, अगर गैसियस स्टेट की बात करें गैस, तो उसमें ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होगा और ना ही शेप डेफिनेट होगी। ठीक है, तो ये बात हुई हमने जो कॉमन फिजिकल स्टेट पढ़ी है लोअर क्लासेस में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। अब यहां पे देखिए दो आपको नए जो है नेम और देखने को मिल रहे हैं, एक है प्लाज्मा स्टेट, एक है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा स्टेट क्या है? व्हेन वी हीट सॉलिड इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, एंड ऑन हीटिंग लिक्विड इट कन्वर्ट्स इनटू गैस। जब सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट होता है। अगर गैस को भी हीट करें तो गैस के कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और कैटाइंस बना लेते हैं। तो जो पार्शियली आयोनाइज्ड स्टेट होती है, पार्शियली आयोनाइज्ड गैस होती है, उसी को हम लोग प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। तो देखिए प्लाज्मा क्या है? पार्शियली आयोनाइज्ड स्टेट है, पार्शियली आयोनाइज्ड स्टेट, partially ionized state. What is Bose-Einstein condensate? Bose-Einstein condensate is the state of matter which can be obtained only on the lowest temperature of nature. What is lowest temperature of nature? Lowest temperature of nature is minus 273.15 degree Celsius, or in Kelvin it is 0 Kelvin. It is known as absolute zero temperature. Absolute zero temperature. At this temperature all the molecular movements ceases. जितने भी molecular movements होते हैं वो सब रुक जाते हैं, because 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी जो है 3/2 kT, इसमें आप टेम्परेचर 0 पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो मूवमेंट्स नहीं होंगे। और इस टेम्परेचर पर हमें जो सब्सटेंस की स्टेट मिलेगी जिसमें मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो वी कैन से दैट दिस स्टेट ऑफ मैटर कैन बी obtained only on the temperature only at 0 Kelvin or absolute zero, only at 0 Kelvin. This is all about the physical classification of matter. Now we will discuss chemical classification of matter. Chemical classification. Chemical classification. What is chemical classification? It tells about the composition of matter. It tells about the composition of matter. On the basis of composition, matter can be divided into two categories. These are
प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस, it is composed, it is composed of only one type of particles, only one type of particles. These particles may be atoms or may be molecules. These particles may be atoms or molecules. Why I am saying these particles may be atoms or molecules? Because some elements found in nature in the form of atoms and other found in form of molecules. For example, oxygen found as O2 in nature. Sometimes O3 also. This is known as ozone. Nitrogen N2, hydrogen H2, phosphorus P4, sulfur S8. These are the examples of molecules which found in form of molecules. Some other examples like helium He, sodium a network of Na atoms, iron a network of Fe atoms but not in the form of molecules. These all elements are pure form of substance. These are elements. So pure substance will be either element or compound. Now, what are the examples of compounds? Compounds are also made up of only one type of particles like H2O, C6H12O6, CO2, H2SO4. These are examples of compounds. These are made up of only one type of particles. वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स का मीनिंग क्या है? वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स का मीनिंग है कि आप H2O को देखेंगे, वाटर को देखेंगे तो वाटर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे H2O होंगे। दूसरा जो सेकंड थिंग है वो ये है कि वाटर के किसी भी मॉलिक्यूल में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास के अकॉर्डिंग रेशियो है वो फिक्स्ड होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं, वी कैन से दैट the ratio of elements according to mass remains same, uniform,
सेम बोल दीजिए, यूनिफॉर्म बोल दीजिए, कांस्टेंट बोल दीजिए, ठीक है। तो जितने भी एटम्स हैं उनका मॉलिक्यूल के अंदर रेशियो कांस्टेंट होगा, और अगर कंपाउंड की बात करें तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे क्या होंगे, एक ही टाइप के होंगे। इसका मतलब प्योर सब्सटेंस जो होता है उसको भी दो कैटेगरीज में, टू कैटेगरीज में सब डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स के फॉर्म में और कंपाउंड के फॉर्म में। एलिमेंट्स के एग्जांपल्स ये हमने सारे लिखे हैं, एलिमेंट्स के हमने एग्जांपल्स लिखे हैं, ये सब एलिमेंट्स के एग्जांपल्स, और ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, कंपाउंड्स। सो प्योर फॉर्म ऑफ a substance can exist in two categories, elements or compounds. Elements are made up of atoms or molecules. Atoms होंगे तो वन टाइप हो ही गया, मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें भी जितने भी एटम्स होंगे वो सिमिलर टाइप के एटम्स होंगे। नाउ we will discuss mixture. What is mixture? Mixture is composed of two or more compounds, in any ratio. इंपॉर्टेंट थिंग यही है भाई, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है। मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर में जो कंपाउंड्स होंगे उनका कोई भी रेशियो हो सकता है, किसी भी रेशियो में वो मिक्स हो सकते हैं, फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगा। जबकि कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में क्या होगा, जो रेशियो है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ये डिफरेंस है, ठीक है। Mixture can be classified into two subcategories. These are homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixture or heterogeneous mixture. What are homogeneous and heterogeneous? Homogeneous mixture is the mixture in which the composition remains uniform throughout. So we can write composition is uniform throughout. जो पूरा मिक्सचर है उसमें ऊपर से नीचे तक आप कहीं भी देख लीजिए, कंपोजिशन जो है वो सेम रहेगा, कंपोजिशन कहीं चेंज नहीं होगा। सपोज आपने वाटर में शुगर ऐड किया, अच्छे से उसको शेक कर लिया, और उसके बाद आप उसमें से एक सिप लीजिए, आपको जितना मीठा लगेगा फर्स्ट सिप में उतना ही लास्ट सिप में लगेगा। इसका मतलब उसका कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट सेम है, ऐसा नहीं है कि उसका टेस्ट अलग अलग आ रहा है अलग अलग सिप में। तो उस टाइप का जो मिक्सचर होगा उसको आप क्या बोलेंगे, जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा उसको आप क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट दिस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। दिस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। अगर आपसे सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछे तो आप डिफाइन कैसे करते हैं, homogeneous mixture of two or more than two compounds? No. Simply we can say that solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture है, मिक्सचर में अंडरस्टूड है कि टू और मोर देन टू कंपाउंड्स होंगे, तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, उसी वही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन।
इसका सेपरेट वीडियो लेक्चर हम डालेंगे। अब बात करते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होगा, कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कुछ भी मिला दो, सीमेंट में रोड़ी मिला दो, क्या है, रोड़ी में सीमेंट मिला दो, क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनस मिक्सचर। उसमें क्या होगा, कहीं आप देखेंगे तो कहीं सिर्फ रोड़ी निकलेगी, कहीं सीमेंट निकलेगी, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो ये हुआ मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर जो है उसको हम लोगों ने दो तरह से क्लासिफाई किया। कौन कौन से वे थे, फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने इसकी फिजिकल स्टेट्स की बात की, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इंपॉर्टेंट जो है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट ही है। इनको हम लोग डिटेल से अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट का अलग चैप्टर होगा, लिक्विड स्टेट का अलग होगा, गैसियस स्टेट का अलग होगा। इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन देखा। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने दो कैटेगरीज में फिर से डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होगा, जिसमें कंपोजिशन जो है सेम रहेगा। कंपोजिशन क्या होगा, सेम। कंपोजिशन सेम होने का मतलब क्या है कि या तो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होगा। एक ही टाइप के पार्टिकल्स का मतलब है या तो एक ही टाइप के एटम्स होंगे या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स होंगे या मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और मिलकर वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड, तो उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सभी का मास के अकॉर्डिंग रेशियो जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, ये बात हुई कंपाउंड की। इसके बाद मिक्सचर को हमने फिर से कैटेगराइज किया। मिक्सचर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा, जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहे थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, और हेटेरोजेनस मिक्सचर जिसका कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हो। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर को आपने क्या कहा, सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।